हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो मेरा नाम है कृष्ण मोहन शर्मा और आप हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि भाई जब तक आप लोगों के एग्जाम्स नहीं हो जाते तब तक पूरी हिम्मत के साथ लड़ेंगे, पूरी जोश के साथ लड़ेंगे और हम दोनों इतना लड़ेंगे कि आपका पेपर क्लियर करवा के ही दम लेंगे। एंड आई एम श्योर कि आप उस प्रॉमिस का मान रख रहे होंगे एंड उतनी ही मेहनत कर रहे होंगे जितनी इस टाइम पे डिजायर्ड है, जितनी इस टाइम पे जरूरत है। बिकॉज गाइज इस टाइम पे बिल्कुल हैंडफुल ऑफ डेज, बहुत कम दिन रह गए हैं एग्जाम्स के लिए। बिल्कुल गिनती के साथ रोज दिन जाए जा रहे हैं, जाए जा रहे हैं, जाए जा रहे हैं। एंड एक दिन एकदम से पता लगा यार एग्जाम आ गया। तो इसीलिए भाई अपनी तैयारी का लास्ट फुल गियर लगा दो। जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, ताकि एडमिशन तो आप लोगों का हुआ पड़ा है, तो चिंता वाली बात नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, हम इस वीडियो में एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो भाई इस टाइम पे सबसे ज्यादा तोते उड़ा के बैठा होगा। आई एम श्योर पॉलिटी हो गया होगा, लीगल हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो हो रहा होगा। पता होगा क्या पढ़ना है, इंग्लिश में पता है क्या पढ़ना है, आई एम श्योर लॉजिकल में पता है क्या पढ़ना है। लेकिन भाई करंट अफेयर्स वाला टॉपिक ना इस टाइम पे बहुत ज्यादा परेशान करता है। तो इसीलिए मैंने बच्चों से कहा था कि भाई जब जरूरत होगी तो मैं अपने आप करंट अफेयर की रेलेवेंट वीडियोस लेके आऊंगा। एंड अब वो टाइम आ चुका है जब वीडियोस लानी चाहिए। एंड मैं हर वीडियो में 20-25 करंट अफेयर डिस्कस करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए। एंड मैं ट्राई करूंगा कि इस एपिसोड की सीरीज होगी, तो इस करंट अफेयर की सीरीज के आई विल ट्राई कि मैं 10 to 15 एपिसोड्स बना पाऊं। तो विच सेज कि अगर हम एक वीडियो में 25 क्वेश्चंस भी कवर करते हैं तो 300 to 350 क्वेश्चन हम लोग कवर कर लेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के लिए। लाइक करंट अफेयर में वी कैन नेवर से दैट वी आर डन विद एवरीथिंग, बट वी कैन से भाई 10 क्वेश्चन है, 10 में से 5 की तो तैयारी कर सकते हो ना, तो उस 5 के लिए हम लोग इन 350 क्वेश्चन में से पढ़ेंगे। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि भाई इस चैनल इस सॉरी सॉरी आई वुड रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो की आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आती रहे एंड आप लोग कोई भी वीडियो, कोई भी सेट ऑफ क्वेश्चंस मिस ना करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट खबर, हमारे DU LLB के कोर्सेज पे 70% का ऑफ चल रहा है और ये बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए है। तो अगर आपको अभी भी लग रहा है कि यार कहीं कंसेप्चुअल प्रॉब्लम आ रही है, तो छोटे छोटे से कोर्सेज हैं DU LLB के, लाइक लीगल का अलग है, पॉलिटी का अलग है, लॉजिकल का अलग है, तो हर चीज का अलग अलग छोटे छोटे कोर्सेज हैं। तो आप जाके एक बार उन कोर्सेज को देख सकते हैं कि भाई कैसा है क्या है। अगर अच्छा लगे तो बाय करें, ना अच्छा लगे तो फिर जाने दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। काफी कुछ वैसे ही हमारा यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो ये कोर्स परचेज कहाँ करना है, ये कोर्स आपको मिलेगा www.voy.co.in, ये हमारी वेबसाइट है, इस पे आप जाइए। इस पे आप लोग जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा, ये सारे कोर्सेज आपको वहीं पे मिलेंगे। तो आप जाके एक बार इनको चेकआउट जरूर कर लें, हो सकता है शायद आपके काम का कुछ हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेशनल अफेयर्स के बारे में, जो देश से रिलेटेड जो भी बातें हैं उनमें जितने रेलिवेंट होगा सिर्फ उतना पढ़ेंगे, सब कुछ नहीं पढ़ेंगे, जितना रेलिवेंट होगा सिर्फ उतना पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल ये है, विच इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू डिक्लेयर इंटरनेट एज फंडामेंटल राइट। कौन सा ऐसा भारत का पहला राज्य है जिसने इंटरनेट को फंडामेंटल राइट बना दिया गया है। ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी गोवा, सी तमिलनाडु, डी केरला। तो इसका जवाब है डी केरला। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज इन द टॉप ऑफ द इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2019। नीति आयोग के अनुसार कौन सा ऐसा राज्य है जो इंडियन इनोवेशन इंडेक्स में सबसे टॉप पे है। ए तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी हरियाणा, डी कर्नाटका। इसका जवाब है डी कर्नाटका। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द वेब पोर्टल युक्ति। कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री है जिसने वेब पोर्टल निकाला है जिसका नाम है युक्ति। ठीक है, और वो उसमें क्या होगा, डैशबोर्ड होगा टू मॉनिटर एंड रिकॉर्ड द एफर्ट्स एंड इनिशिएटिव्स ऑफ दिस मिनिस्ट्री। तो उसमें क्या रिकॉर्ड होगा, उस पोर्टल पे जो भी एफर्ट्स हैं और जो जो भी मिनिस्ट्री काम कर रही है वो सब कुछ उस पोर्टल पे दिखाया जाएगा। तो इसका जवाब है, इसका ऑप्शंस क्या क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ HRD या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इसका जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ HRD, मिनिस्ट्री ऑफ HRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसका नाम अभी हाल फिलहाल में चेंज होकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फ्लैग्ड ऑफ इंडिया फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फ्रूट ट्रेन। कौन सा ऐसा राज्य है जिसने पहला फ्रूट ट्रेन अभी फ्लैग ऑफ किया है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। का जवाब है डी आंध्र प्रदेश। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, विच मॉन्यूमेंट इज ऑफ इंडिया
has found its place in the Shanghai Cooperation Organization's 8 wonders of SCO list? कौन सा ऐसा मॉन्यूमेंट है जो SCO लिस्ट होती है उसमें 8 वंडर पे आया है? गेटवे ऑफ इंडिया, ताजमहल, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी या फिर कुतुब मीनार? इसका जवाब है सी, कुतुब मीनार। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, which state has adopted a new logo for its legislative assembly? ऐसा कौन सा राज्य है जिसने अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए एक नया लोगो अडॉप्ट किया है? ए उत्तर प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश या फिर डी आंध्र प्रदेश? इसका जवाब है डी, इसका जवाब है सी, अरुणाचल प्रदेश। एंड उसका लोगो है, उसके लोगो का नाम है फॉक्सटेल ऑर्चिड। लोगो का नाम है फॉक्सटेल ऑर्चिड। ठीक है, आगे चलते हैं। नेम द ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय इंडियन नेवी टू रिपेट्रिएट इंडियंस फ्रॉम ओवरसीज। तो भाई ओवरसीज से भारतीयों को, जैसे कोविड में लोग फंसे हुए थे इधर उधर, तो वहां से समुद्र के रास्ते वापस लाने वाले ऑपरेशन का क्या नाम था? ऑपरेशन सागर, ऑपरेशन मदद, ऑपरेशन ब्रिंग बैक या फिर ऑपरेशन समुद्र सेतु? इसका जवाब है डी, ऑपरेशन समुद्र सेतु। और वही जो हवा से आ रहे थे उनका उस ऑपरेशन का क्या नाम था? उस ऑपरेशन का नाम था वंदे भारत। ठीक है, आगे चलते हैं। 8th क्वेश्चन, which metro station was renamed as Supreme Court Metro Station by the committee headed by मनीष सिसोदिया? मनीष सिसोदिया आप लोगों को पता होगा हमारे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसा कौन सा मेट्रो स्टेशन है जिसका हाल फिलहाल में नाम बदल के सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन रख दिया गया है? ए पंजाबी बाग वेस्ट, जनकपुरी ईस्ट, राजीव चौक या फिर प्रगति मैदान? इसका जवाब है डी, प्रगति मैदान। अभी हाल फिलहाल में प्रगति मैदान का नाम बदल के सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन रख दिया गया है। आगे नेक्स्ट है, विच सिटी ऑफ इंडिया रैंक्ड फर्स्ट इन द स्वच्छ सुरक्षा नेशनल रैंकिंग 2019? कौन सा ऐसा शहर है, यहाँ पे राज्य की बात नहीं हो रही, यहाँ पे शहर की बात हो रही है, जो स्वच्छ सुरक्षा नेशनल रैंकिंग में इसने टॉप किया है? ए भोपाल, बी जमशेदपुर, सी इंदौर या डी खारगांव? इसका जवाब है सी, इंदौर। ठीक है, मूव फॉरवर्ड। नेम द स्टेट विच अनाउंस्ड गैरसेन। गैरसेन एक जगह है, एक डिस्ट्रिक्ट है, टाउन एज समर कैपिटल। कौन सा ऐसा राज्य है जिसने गैरसेन को अपनी समर कैपिटल बता दिया है? ए मणिपुर, बी उत्तराखंड, सी अरुणाचल प्रदेश या डी हिमाचल प्रदेश? इसका जवाब है बी, उत्तराखंड। ठीक है, आगे चलते हैं। द गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड face masks and hand sanitizers as essential commodities by placing them under which act? कौन से एक्ट के तहत फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर्स को essential एक्टिविटीज के दायरे में रखा गया है? ए द एपिडेमिक एक्ट, बी द essential commodities एक्ट, सी द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट या फिर डी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट? इसका जवाब है बी, द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में आया था और इसी एक्ट के तहत, इसी एक्ट में इस साल संशोधन किया गया है और फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर्स को भी एसेंशियल कमोडिटीज की लिस्ट में लाया गया है। आगे चलते हैं। Which state has passed resolution to pass caste-based census in the state? कौन से राज्य में caste-based census किया जाएगा? ए वेस्ट बंगाल, बी बिहार, सी केरला या फिर डी ओडिशा? इसका जवाब है बी, बिहार। ठीक है, आगे चलते हैं। What is the name of the mission launched by the government of India to send medical aid to 5 island nations in the Indian Ocean? 5 आइलैंड नेशन थे इंडियन ओशन में जिनको दवाई की सहायता, मतलब मेडिकल हेल्प चाहिए थी, मेडिकल एड दी गई थी। तो उस मिशन का क्या नाम था? ए मिशन धन्यवाद, बी मिशन करवार, मिशन दक्षिण ध्रुव या फिर मिशन सागर? इसका जवाब है डी, मिशन सागर। ठीक है, नेक्स्ट 14, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया recently permitted to introduce which animal to Indian habitat from Namibia? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कौन से एनिमल हैबिटेट को इंट्रोड्यूस करने की परमिशन दे दी है? ए एशियाटिक चीता, बी एशिया अफ्रीकन लायन, अफ्रीकन चीता या फिर डी अफ्रीकन एलिफेंट? इसका जवाब है सी, अफ्रीकन चीता। ठीक है, आगे चलते हैं। 15th, which state cabinet has approved the proposal for creating 3 capitals of the state? कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने एक प्रपोजल दे दिया गया अपने स्टेट की 3 कैपिटल्स को बनाने के लिए? और सबसे पहले स्टेट का नाम देखते हैं, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? इसका जवाब है सी, आंध्र प्रदेश। और वो 3 जगह कौन सी हैं? वो 3 जगह है, ए अमरावती, एक जगह का नाम है अमरावती, दूसरी जगह का नाम है विशाखापट्टनम
तीसरी जगह का नाम है कुन्नूल, ठीक है। तो इन 3 जगहों को समर कैपिटल बनाने का प्रपोजल वो कर दिया है, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं। विच पोर्ट ट्रस्ट वाज रीनेम्ड एज श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट एज अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट, कैबिनेट नहीं कैबिनेट, टाइपिंग मिस्टेक, ठीक है। अप्रूव्ड बाय इंडिया यूनियन कैबिनेट। तो ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी के टाइम पे हुआ था, तो इसलिए इसको भी इंपॉर्टेंट मान सकते हैं कि भाई कौन सा ऐसा पोर्ट ट्रस्ट है जिसका नाम बदल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट रख दिया गया था, ठीक है। कौन सा है? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या फिर कोचीन? इसका जवाब है सी, कोलकाता। आगे चलते हैं। What was the theme of 107th edition? What was the theme for 107th edition of the Indian Science Congress ISC for the year 2020? 107वां इंडियन साइंस कांग्रेस का जो एडिशन था उसका थीम क्या था? ए, साइंस फॉर शेपिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल साइंस डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी अर्बन डेवलपमेंट या फिर फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी? इसका जवाब है बी, ध्यान से देखें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल साइंस डेवलपमेंट। आगे चलते हैं। विच इज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन इंडिया अकॉर्डिंग टू ग्रीन पीस? तो ग्रीन पीस इंडिया एक रिपोर्ट निकालता है, उसके हिसाब से सबसे प्रदूषित, पॉल्यूटेड मतलब प्रदूषित सिटी कौन सी है? ए झारिया, बी कोचिन, सी मुंबई, सॉरी सी गोवा या डी मुंबई? इसका जवाब है ए झारिया। झारिया एक डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में, ठीक है। उसको सबसे ज्यादा प्रदूषित सिटी का खिताब दिया गया है ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के हिसाब से। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज रिसेंटली मेड रीडिंग ऑफ प्रियम्बल टू कॉन्स्टिट्यूशन एज ए मैंडेटरी प्रैक्टिस इन इंडिया स्कूल्स, ठीक है। कौन से राज्य में प्रियम्बल को पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया है स्कूली छात्रों को? ए उत्तर प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी मध्य प्रदेश या फिर डी आंध्र प्रदेश? इसका जवाब है सी मध्य प्रदेश, ठीक है। तो उस टाइम के जो मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, जिनका नाम था कमलनाथ, कमलनाथ ने ये मैंडेटरी कर दिया था कि भाई स्कूल में प्रियम्बल पढ़ाया जाए, ठीक है। नेक्स्ट, नेम द स्टेट दैट वॉन द बेस्ट टैब्लेट्स अवार्ड अंडर द स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज कैटेगरी? कौन सा ऐसा राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी है जिसको बेस्ट टैब्लेट्स अवार्ड मिला है? ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी वेस्ट बंगाल या फिर डी आसाम? इसका जवाब है डी आसाम, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। आगे चलते हैं। तो यहीं पे खत्म हो गया है। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड 1 यहीं खत्म होता है। आई होप ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जल्दी जल्दी मैंने सब कुछ कवर अप कर दिया। 20 क्वेश्चंस किए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए। एंड ऐसे ही अगर आप लोगों को क्वेश्चंस लगातार चाहिए तो भाई कमेंट करना, कोई और टॉपिक हो तो कमेंट करना। एंड एक बार ये हमारी वेबसाइट जरूर विजिट कर लें। हो सकता है आप लोगों के काम का यहाँ पे कुछ मिल जाए तो परचेज कर लीजिएगा, ना मिले तो भाई छोड़ दीजिएगा। इसमें हम लोगों की एक ड्राइव भी है, इसी वेबसाइट पे है वो ड्राइव। उस ड्राइव पे आप लोगों को बहुत 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 सारा सामान मिलेगा जो आप लोगों की हेल्प करेगा तैयारी करने में, और वो सामान बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं एंड या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड गाइस। जय हिंद।